स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे स्कूल के लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि सारे बच्चे क्लास 12 की परियां हैं, है ना? परियां लग रही हैं और बहुत दुख की बात है। इधर आओ ना। बहुत दुख की बात है क्योंकि आज हम लोग का लास्ट मीटिंग है ना, लास्ट बार मिल रहा है। हम लोग को फेयरवेल है, विदाई है, तो इसीलिए सभी काफ़ी अच्छी तैयार हुई है ना? इधर आओ ना विशा। हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे इधर बताओ, वैसे तकलीफ हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। हो रहा है, लग रहा है। हाँ, वैसे वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। आप लोग छोटे जाने वाले ज़्यादा मिस करेंगे स्कूल। वाकई में सभी लोग मिस करते हैं। बहुत ही सुनहरा पल होता है क्लास 12 बाद। उसके अंदर कॉलेज में ऐसा लाइफ मिलता नहीं है ना? संचालन का कार्यभार संभालने के लिए मैं डोमेश्वरी और फुलेश्वरी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। इस गेम का रूल है 30 सेकंड में जो सबसे ऊंचा गिलास का घर बनाएगा वो होगा विनर। सिर्फ 3 सेकंड का समय रहेगा। 1 2 3 टाइम स्टार्ट। भैया लोग जल्दी कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। 1 2 3 स्टार्ट। ऐसा सरलमन नहीं है कहीं, आपको हम विदा आज कर दे, मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं, सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। श्री अंजलि मैडम जी आएंगे और हम सभी को 2 शब्दों से संबोधित। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट को मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने गुरुजन और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। 12वीं क्लास के दीदी भैया का रिक्वेस्ट है कि मैम आप उन लोगों के लिए गाना गाएं। तो बड़ा सा सॉन्ग सुनना है कि छोटा सा सॉन्ग सुनना है? चलो सुनना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, अज्ञानता का वन तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा
मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, उजालों का हमको भी अधिकार दे माँ, उजालों का हमको भी अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा वेदों की वाणी, ऋषियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा वेदों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। थैंक यू। सभी दी भैया से निवेदन है, कृपया वो सामने में आए। जिसका बलून फूट जाएगा वो आउट। अरे बेटा, तरह से पहले अपने 30 सेकंड का टाइम है, इसमें अपने बलून को बचाना है और दूसरे के बलून को फोड़ना है, और जिसका बलून फूट जाएगा वो आउट, और किसी का बलून को नहीं फोड़ना है जिसका फूट जाएगा। टाइम स्टार्ट। अरे बेटा, जिसका फूट गया है वो आउट। कंपटीशन कर बे। जिसका फूट गया वो आउट। प्लीज साथी, कभी भी नहीं फोड़ोगे क्योंकि आपका फूट गया है। सामने आइए। अंजलि और निशा जी के बीच में चलेगा ये गेम। आप लोग प्लीज साइड हो जाइए। अरे बेटा, अब हरियाणवी चमचन का जली यहीं पे। अरे बेटा, अब हाथ पे देना। अरे ये हमारे गानों पर है। नहीं है जल्दी। अरे बेटा, तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए खान और राय बने। अरे बेटा, टाइम होने की वाला है, सिर्फ 2 सेकंड में जल्दी से निकलना है। अरे बेटा, अब स्कूल के उप प्राचार्य श्रीमान गिरीश साहू सर जी हमें 2 शब्दों से संबोधित करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहली बात तो कक्षा 11वीं वालों और उनका साथ देने वाले कक्षा 6वीं से 10वीं जो ये क्लास भी कक्षा 11वीं वालों का पूरी तरह से सहयोग किए, जिनके बदौलत कक्षा 11वीं वाले इतना अच्छा व्यवस्था किए, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 11वीं वाले इतने अच्छे मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, इसे देखकर लग रहा है कि आज वाकई में लोग भी उनके अंदर जो छुपा था टैलेंट वो सामने आज हकीकत रूप में देखने को मिल रहा है। वेलकम। जो इतने अच्छे
यह कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और कक्षा 12वीं वालों के लिए अभी गेम खिला रहे थे। तो हम लोग अक्सर बताया करते थे कि संगठित रहिए। जैसे ही 2 विनर हुए वो आपके साथी थे और उनको कप को जैसे ही एक पिरामिड बनाने के लिए बोला गया था तो 11वीं वाले आप लोगों को बोले कि उन्हें ठोक कर गिराना है, तो आप उनका साथ देकर उनको और विजयी बना सकते थे, तो आप अपने ही साथी को और हराने में लग गए। दूसरी बात, गुब्बारे फोड़ने वाला था, वहाँ भी आप किसी का ना फोड़ कर बोलते कि हम सब विजयी हैं। अपने संगठन दिखाकर कुछ अलग दिखा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, एक दूसरे का फोड़ने लग गए। सर ऐसा बोलोगे तो आगे का गेम कैसे खेलेंगे सर? तो उनको 11वीं वालों को दिखाना था कि देखो हम लोग जब भी आगे बढ़ने का मौका मिले जीतने का, तो दूसरे को गिरा कर नहीं, अपने खुद के बल पे दूसरे को साथ में लेकर जीत सकते हैं, ये बताना था। तो शायद 11वीं वाले भी सोच में पड़ जाते तो आप उल्टा लग गए। लेकिन याद रखना, भविष्य में ऐसी मौका मिलता है। जब हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ सन 2012, तब आप कक्षा 2री में एडमिशन लिए थे, तब कितना छोटे थे और हमें पता ही नहीं चला कि कब आप कक्षा 2री से 12वीं में आ गए और आज हमारे विद्यालय परिवार को छोड़कर जाने वाले हैं। इस बात की हमें बहुत दुखी है। आप सबको ये बात जरूर कहूँगा कि आप 12वीं पढ़ने के बाद कुछ ऐसा करिए। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती है कि जहाँ वो पढ़े हैं वही जब मुख्य अतिथि बन के आए कुछ बनने के बाद, तो वो उसके लिए सबसे गर्व की बात होती है। इसके अलावा उनके जो शिक्षक है उनके लिए भी बड़ी गर्व की बात होती है। तो आप आगे भविष्य में ऐसा जरूर करें कि आप यहाँ मुख्य अतिथि बन के आए। तो आप सब जब भी किसी रास्ते पे कदम बढ़ाएं तो याद रखना, आपके वही कदम आपके भविष्य तय करेगा। तो कुछ भी गलत रास्ते की तरफ कदम बिल्कुल भी मत बढ़ाना। यदि ऐसा करते हो तो आप ही का फ्यूचर खराब होगा। और वहाँ पे कभी कभी हम ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ से जाने के बाद वापस आने की रास्ता खत्म हो जाती है। तो ऐसे रास्ते पे भूल कर ही मत जाना। और एक बात, यदि कुछ भी करते हो तो ये जरूर सोचना कि आज कर रहे हो उसका परिणाम भविष्य में क्या निकलेगा। उस परिणाम को सोचकर करोगे तो गलत रास्ता में कभी भी नहीं जाओगे। यदि परिणाम नहीं सोचते हो, बिना परिणाम सोचे कुछ भी करते हो, वही गलत रास्ते में ले जाता है। आगे का पढ़ाई हो या कुछ भी करना है तो अच्छे से सोच समझ के करिएगा। आप लोग 12वीं पढ़ के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका विदाई हो गया और हमारे कॉन्टेक्ट टूट गया। जब भी मौका मिले जरूर आइएगा। ये आपका स्कूल है, भविष्य में भी आप ही का स्कूल रहे। अपना ही स्कूल हमेशा जैसे समझते थे आगे वैसे ही समझना। और जब भी मौका मिले तो कम से कम थोड़ी समय के लिए जरूर आना। तो इतना ही कहकर अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।